इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. इनडायरेक्टली एक न्यूक्लियर थ्रेट है और पाकिस्तान के जियोग्राफिकल बॉर्डर्स और सॉवरेनिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ी थ्रेट है। वही बात जो इनका डिफेंस मिनिस्टर सिंध के बारे में कह चुका है। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन बात यह है कि जनरल साहब ने पिछले साल भी कुछ सिमिलर स्टेटमेंट दी थी। कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। जनरल साहब ने फिर से आके धमकी दे दी, पूरे साल में आपने क्यों नहीं चेंज की फिर ज्योग्राफी पाकिस्तान की, क्योंकि इनकी औकात ही सिर्फ धमकियां देने वाली है, इसके अलावा और कुछ ये कर ही नहीं सकते। करने की कोशिश करते हैं तो फिर खैर ISPR का भी इसके ऊपर ऑफिशियल रिस्पांस आ चुका है, जिसकी समरी है कि ISPR ने कहा कि इंडिया और इंडिया के जनरल के ये डिल्यूजनल, हेलुसिनेशनल एंड इल हिंदुत्व विशेष हैं। फर्दर ISPR ने कहा कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को इस किस्म की धमकियां देना ये सरासर मैडनेस है, क्योंकि ये जियोग्राफी वगैरह से मिटना और ये सब बातें ना फिर म्यूचुअल होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, क्योंकि हमारे पास भी एटम बम है। कहा कि इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करना सीख ले, वरना किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब इतना खतरनाक होगा कि इंडिया उसको जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, जनरल साहब पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। इनकी अपनी पुलिस की ये हालत है कि साइकिलों पे आ गई है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान को मिटाने की। इंडिया कभी भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का ये जज्बा है। पाक आर्मी के ये लेफ्टिनेंट जख्मी हो गए, लेकिन फिर भी अपने सोल्जर्स का किस तरीके से ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।